हे गाइस, वेलकम टू टुडे आई एम बैक विद अनदर वीडियो। जैसे आप लोग वीडियो का टाइटल देख पा रहे हैं कि अब हम करने वाले हैं 13 ईयर जो पेपर सॉल्यूशन है सीडीएस के, वो करने वाले हैं। इस जीके की सीरीज हम ऑलरेडी कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है ना। और अभी हम करने वाले हैं इंग्लिश के पेपर का सॉल्यूशन। तो सबसे पहले जो हमने लिया है इस सीरीज में, जो सीडीएस का पेपर लिया है वो है सीडीएस 2009 का पेपर है इंग्लिश का, ठीक है ना। और हम जो सॉल्यूशन करेंगे उसमें मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हुए चलूंगा, जिससे क्या होगा, आपके आने वाला जो सीडीएस का एग्जाम है उसमें आपको बहुत ज़्यादा क्या होगा, बेनिफिट होंगे, ठीक है ना। ऐसे नहीं करेंगे कि सिर्फ क्वेश्चन देखा इसका आंसर ये है, इससे आपका कोई भी नॉलेज नहीं होगा। वो तो आप किताबों में भी देख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, वो चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे पेपर सॉल्यूशन के साथ साथ, ठीक है। जो आपके लिए क्या होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, आपकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। तो जो लोग सी जीके के पेपर सॉल्यूशन नहीं देख रहे हैं वो जरूर जाके देखें। उससे आपका क्या होगा, नॉलेज इनहेंस होगा, आपका रिवीजन भी होगा, साथ में आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। तो आज हम करने वाले हैं इंग्लिश का पेपर सॉल्यूशन, ओके। तो सबसे पहले जो हम आज पेपर लिया है हमने, वो लिया है 2009 का, ठीक है। 2009 का जो फर्स्ट सीडीएस का एग्जाम था वो हमने लिया है। और इस इंग्लिश के पेपर में, ठीक है, इंग्लिश के पेपर में आज हम करने वाले हैं, क्या सॉल्व करने वाले हैं, एक तो सिनोनिम्स करने वाले हैं और दूसरा एरर को हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। एरर के टाइम जब हम एरर सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्या मिलेंगी, ग्रामर रूल्स वगैरह मिलेंगे और आपको तरीका ही पता चलेगा किस तरह से एरर को पकड़ना चाहिए, ठीक है। सिनोनिम्स में हम देखेंगे सिनोनिम्स और करेंगे, ठीक है ना। जितने भी एक चीज़ हम ध्यान रखेंगे जब हम पेपर सॉल्व करेंगे इंग्लिश का, तो इसमें हम पैसेज और जंबल सेंटेंसेस जो होते हैं, ठीक है ना, जंबल सेंटेंसेस जो होते हैं वो उनको हम सॉल्व नहीं करेंगे। बाकी जो आपका साइनो एंटो एरर, ठीक है, आइडियम फ्रेसेस वगैरह जो भी होंगी वो सारी की सारी हम सेंटेंस इंप्रूवमेंट ये सब हम चीज़ें सॉल्व करेंगे। बस पैसेज और जंबल सेंटेंसेस को हम क्या करेंगे, स्किप करेंगे, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। होप सो आपको पसंद आए। तो सबसे पहले 1 से लेकर 23 तक क्वेश्चन जो है वो आपका सिनोनिम्स है। और इसकी कौन सा सेट था, ए सेट था। अगर आपको पेपर की पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको पेपर की पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है जेनियल। जेनियल का मतलब सबसे पहले हम हिंदी में समझते हैं, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है मिलनसार, ठीक है, मिलनसार। जो बहुत जल्दी घुल मिल जाता है ना, उसे हम बोलते हैं जेनियल, ठीक है। अब जेनियल तो हमने पढ़ लिया, लेकिन इससे रिलेटेड एग्जाम में और क्या क्या पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले आप याद रखेंगे कॉर्डियल, ठीक है। कॉर्डियल हो गया। कॉर्डियल मतलब होता है जो बहुत ज्यादा क्या होता है, आपका मिलनसार होता है, फ्रेंडली नेचर होता है, ठीक है ना, फ्रेंडली, फ्रेंडली, ओके। कॉर्डियल। कन्वीवियल, कन्वीवियल, ठीक है, कन्वीवियल हो गया आपका। और आपका हो गया मेलो। मेलो का मतलब वैसे ना मधुर होता है, मधुर होना, ठीक है। यहाँ पे मगर हम रख लेते हैं कि जो मधुर संबंध होते हैं, मेलो रिलेशंस, तो उसको भी हम किस में रख लेते हैं, जेन्युइन में। तो मगर लेकिन मेलो का जो एक्चुअल मीनिंग होता है वो मधुर होता है, लेकिन कई बार इसको जेन्युइन के साथ जोड़ा हुआ पाया गया है, ठीक है ना। किसी न किसी पेपर में मेलो मिल चुका है, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे मेलो बता रहा हूँ। लेकिन जो मोस्ट क्या बोल सकते हैं, जो मोस्ट रिलेटेड टू जेनियल है वो है कॉर्डियल, ठीक है, फ्रेंडली रिलेशन, फ्रेंडली होना, कन्वीवियल होना। और एक और चीज याद आ गई है मुझे, जिसको बोलते हैं एमिकेबल, ठीक है, एमिकेबल। तो ये चार चीजें जो है, एमिकेबल, कॉर्डियल, फ्रेंडली या कन्वीवियल, जो है मोस्ट रिलेटेड है किसे, जेनियल के। और कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है एमिकेबल मतलब क्या होता है, मिलनसार या फिर फ्रेंडली रिलेशन होना, ठीक है। और कॉर्डियल का मतलब भी होता है आपका फ्रेंडली नेचर होना, ठीक है। कन्वीवियल का मतलब भी होता है सोशलाइज। अच्छा, कई कन्वीवियल का मतलब क्या होता है, कई बार आपको मिल जाए तो सोशलाइज, ठीक है, सोशलाइज होना, ठीक है ना। तो इस चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मेरे को देखा, मैंने ऑप्शन में देखा, मुझे पता चला जेनरस, ठीक है। जेनरस का मतलब क्या होता है, जेनरस का मतलब होता है कोई दयालु होना, ठीक है, दयालु होना या फिर उदार, उदार भाव का होना, ठीक है। तो ये हो गया आपका, क्या हो गया, दयालु और उदार। तो एग्जाम में इससे रिलेटेड भी दो तीन चीजें पूछी जाती है जो आपको ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहली चीज आती है आपका बिनोवलेंट, बिनोवलेंट एंड बिनाय, ठीक है, BENIGH, बिनाय, और आपका बिनोवलेंट। ये दोनों एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं कि इनका मतलब क्या होता है। इनका मतलब क्या होता है आपका उदार या दयालु होना, जेनरस होना या फिर आपका काइंड होना, ठीक है। इस तरह की चीजें आपको ध्यान में रखनी है। जेनरस से रिलेटेड दो वर्ड है, बिनोवलेंट, बिनाय,
ठीक है, इन दोनों का मतलब क्या होता है, काइंड होना, उदार होना। तो जेनेरस, बिनोवलेंट, बिनाई का मतलब काइंड, उदार, दयालु होना। जेनियल का मतलब हो जाए मिलनसार, जिसका मतलब हो गया एमिकेबल, कॉर्डियल, फ्रेंडली, कन्वीवियल। कन्वीवियल का अगर पूछा जाए तो उसका मतलब होता है सोशलाइज्ड होना, ठीक है ना, सोशलाइज्ड होना। तो जेनियल का यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, फ्रेंडली एंड चीयरफुल, क्योंकि इसका जेनियल का क्या पूछा है, आपसे सिनोनिम पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिवैम्प। रिवैम्प का मतलब क्या होता है, किसी चीज को रिन्यू करना, रीबिल्ड करना, ठीक है, दोबारा से बनाना मतलब, ठीक है, और या फिर रिकंस्ट्रक्ट करना, टू मेक समथिंग, टू मेक समथिंग इसका मतलब होता है किसी चीज को बनाना, ठीक है। तो हो गया रिन्यू, रिबिल्ड और रिकंस्ट्रक्ट। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन देख पा रहा होगा कि इसका आंसर क्या है, बी। तो रिवैम्प का मतलब क्या होता है, किसी चीज को नया बनाना, रिबिल्ड करना या फिर रिकंस्ट्रक्ट करना। कहीं पे आपको मिल जाएगा तो पेव्ड भी मिल सकता है, ठीक है, पेव्ड मतलब रास्ता बनाना। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट ये देखेंगे, रेसिंड। रेसिंड का मतलब क्या होता है, रेसिंड का मतलब होता है किसी चीज को खत्म करना दोस्तों, ठीक है, या खत्म करना है, ठीक है, किसी चीज को खत्म करना। अब कोई लॉ, जैसे कोई पुराना लॉ है जो खत्म हो चुका है, उसे हम बोल देंगे रेसिंड, ठीक है। और तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, किसी चीज को खत्म करने के लिए बोला जाता है रेसिंड। अब रेसिंड से रिलेटेड कुछ वर्ड्स होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिनको आपको याद रखना है। सबसे पहला आता है रिपील, ठीक है, रिपील। रिपील का मतलब होता है किसी चीज को खत्म करना, ठीक है, कैंसल, एबॉलिश, एब्रोगेट, ठीक है। सबसे फेमस हो गया एब्रोगेट, रीअपील। ये आपसे डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। रेसिन का मतलब हो गया क्या करना, एबॉलिश करना, रिपील करना, कैंसिल करना, एब्रोगेट करना, किसी चीज को खत्म करना, ठीक है ना। तो इसका आंसर है रेसिंड, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख पा रहे होंगे, रिनाइट, रिपील, रिजर्व या फिर रीअप्रोच, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, रिपील, किसी चीज को खत्म करना, ठीक है, एबॉलिश करना, एबॉलिश करना, खत्म करना, कैंसिल करना, रिपील करना, एब्रोगेट करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, रेस्प्लेंडेंट। रेस्प्लेंडेंट का मतलब क्या हुआ दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। रेस्प्लेंडेंट का मतलब होता है कोई फुल ऑफ एनर्जी होना, फुल ऑफ एनर्जी, ठीक है, जिसपे क्या हो, बहुत ज्यादा एनर्जी हो, ठीक है, और बहुत ज्यादा एनर्जी हो, रेडियंट हो, मतलब चमकदार, है ना। और जब चमकदार होगा तो कैसा लगेगा आपको, कैसा लगेगा, बहुत ज्यादा अच्छा, सुंदर लगेगा, सुंदर, ठीक है, सुंदर चीजें लगेगी। बहुत ज्यादा चमकेगा कोई चीज तो आप बोलोगे ना बहुत ज्यादा चमक रहा है, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, तो बहुत ज्यादा चमक रहा है। तो इस चीज को हम बोलते हैं रेस्प्लेंडेंट। तो फुल ऑफ एनर्जी, पूरा जोश, भरपूर, उत्साही, मतलब ऊर्जावान बोल सकते हैं हम, ठीक है ना। इसको हम बोल सकते हैं ऊर्जावान, ठीक है, ऊर्जावान। तो बहुत ज्यादा एनर्जी रेडिएट होता है, जो बहुत ज्यादा चमकता है, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होता है, उसे हम बोलते हैं रेस्प्लेंडेंट। और रेस्प्लेंडेंट का मतलब है सुंदर होना, चमकना, सुंदर होना। तो उस चीज से रिलेटेड क्या हो जाएगी, डेजलिंग, ठीक है। यहाँ पे ब्यूटीफुल, खूबसूरत है, लेकिन हम बोल रहे हैं फुल ऑफ एनर्जी, जो बहुत ज्यादा ऊर्जावान हो, बहुत ज्यादा क्या हो, चमकदार हो, ऊर्जावान हो, ठीक है। हम सुंदर तो बोल रहे हैं, चमकेगा तो सुंदर लगेगा ही, लेकिन जो एक्चुअल मीनिंग है वो क्या हो जाएगी, डेजलिंग, जो खुद ऊर्जावान हो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डेजलिंग। और डेजलिंग के साथ साथ हम और वर्ड भी बोल सकते हैं, स्प्लेंडेड, ठीक है, जो बहुत ज्यादा क्या हो, बेहतरीन हो, स्प्लेंडिड हो गया, स्प्लेंडिड पूछा जा सकता है, ठीक है ना। स्प्लेंडिड मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा सुंदर, सुंदर टाइप का मतलब समझ लिए, ठीक है। मैं इसका मतलब बोल रहा हूँ तो सुंदर टाइप का मतलब हो सकता है, जो फुल ऑफ एनर्जी हो, है ना। स्प्लेंडिड मतलब बहुत ज्यादा मैग्निफिसेंट होना, ठीक है ना, बहुत सुंदर टाइप का होना, ठीक है। ग्लोइंग, जो बहुत ज्यादा चमकेगा, ग्लोइंग, ठीक है, ग्लोइंग बोल सकते हैं, क्योंकि मैं चमकने की बात बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो आंसर हो जाएगा डेजलिंग। और डेजलिंग का मतलब क्या होता है, ग्लोइंग, ठीक है, बहुत ज्यादा चमकना, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान में रखेंगे। तो रिस्प्लेंडेंट का मतलब क्या हो गया आपका, डेजलिंग। और डेजलिंग से रिलेटेड हमने दो वर्ड और सीखे, स्प्लेंडेड, तो एग्जाम में पूछा जाता है, और दूसरा हो गया आपका डेजलिंग, रेस्प्लेंडेंट। तो ये तीन वर्ड आपको इस चीज से हमें सीखने के लिए यहाँ पे मिले, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, कॉर्पुलेंट। अच्छा, यहाँ पे एक रिस्पेक्टफुल देखा, तो यहाँ पे से रिस्पेक्ट से एक वर्ड पूछा जाता है, तो आपको लगना है रिवर, ठीक है, और इसी से बना है रेवरेंस। इसका मतलब क्या होता है, रिस्पेक्ट, ठीक है। इसके रेवरेंस का मतलब क्या होता है, रिस्पेक्ट। ये वर्ड एग्जाम में पूछा था, आप लोग ध्यान रखेंगे, रेवरे, ठीक है, REVERE, ठीक है ना। इस चीज को आपको ध्यान रखेंगे, रेवर या फिर रेवरेंस, इसका मतलब होता है किसी चीज से रिस्पेक्ट को करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है कॉर्पुलेंट। कॉर्पुलेंट मतलब होता है मोटा, थुलथुला, थुल थुला, है ना।
तो थुलथुला बोल देंगे, ठीक है। मोटा या थुलथुला को बोलते हैं हम कॉर्पुलेंट। तो कॉर्पुलेंट से कुछ चीजें याद रखना, प्लम्पी, ठीक है, प्लम्पी, एक हो गया प्लम्पी। और क्या हो सकता है, चबी, जो थुलथुला होता है, ठीक है, चबी। और आपका कॉर्पुलेंट हो गया, चबी हो गया। और फ्लैसी, फ्लैसी का मतलब भी होता है थुलथुला, जिसका मांस क्या होता है, लटकता है ना। और आपका और क्या हो सकता है, जो मोस्ट फेमस होता है, ओबिसिटी, आपने सुना भी होगा, ठीक है ना। ओबेस हो गया मोटा, और ओबिसिटी हो गया मोटापा, ठीक है। ओबिसिटी ये हो गया मोटापा, मोटापा, और ये हो गया मोटा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे इसका, प्लम्पी, चबी, फ्लैसी, ओबिसिटी और ओबेस। ओबेस मतलब तो मोटा हो गया, और ओबिसिटी मतलब मोटापा, तो कॉर्पुलेंट मतलब मोटा, तो यहाँ पे फ्लैसी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, यहाँ पे ये स्टाउट का मतलब क्या होता है, स्टाउट, भाई स्टाउट का मतलब भी क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब भी होता है मोटा। अब आप बोलो कि यहाँ पे तो फ्लैसी भी हो गया, स्टाउट भी हो गया, लेकिन यहाँ पे जो जो स्टाउट हो सकता है ना दोस्तों, ये क्या हो सकता है, बॉडी बिल्डर टाइप हो सकता है ना, बॉडी बिल्डर टाइप। बॉडी बिल्डर चौड़े, हष्ट पुष्ट, हैवीली हो सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे ये क्या है, थुलथुला वाला मोटा है, इसलिए मैंने यहाँ पे स्टाउट नहीं बोला। लेकिन स्टाउट अगर आपसे पूछा था तो उसका मतलब भी क्या होता है, मोटा ही होता है, लेकिन ये बॉडी बिल्डर हैवीली टाइप की बॉडी हो सकती है, ठीक है ना। अब जैसे कोई रूनी कोलमैन को जानता हो, तो रूनी कोलमैन कितना मोटा और कितना चौड़ा लगता है, लेकिन वो है क्या, एक बॉडी बिल्डर हैवी है। लेकिन अगर आम इंसान के हिसाब से देखें तो हम बोलेंगे मोटा है वो, ठीक है ना। जबकि वो मोटा नहीं है, वो हैवीली बॉडी बिल्डर है, तो उसको हम बोलते हैं स्टाउट, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, थिन के लिए, पतले के लिए क्या क्या बोल सकते हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक आता है लैंकी, इसको याद रखना, स्लेंडर, ठीक है, इसको बाद है ना, सिलेंडर मत समझ लेना, सिलेंडर, ठीक है। और आपसे पूछा जा सकता है, सिलेंडर हो गया, लैंकी हो गया, एंगुलर, एंगुलर बहुत ज्यादा फेमस, एंगुलर, तो एंगुलर का मतलब भी पतला होता है, ठीक है। इन चीजों को आप ध्यान में रखेंगे। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखने, थिन के लिए क्या बोलते हैं, लैंकी, स्प्लेंडर, सॉरी स्प्लेंडर नहीं, स्लेंडर और एंगुलर, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और स्टाउट का मतलब भी मोटा ही होता है। अगर आपसे पूछा जाए, कई बार क्या होगा, सपोज यहाँ पे फ्लैसी नहीं देता, स्टाउट देता, तो आप फिर क्या मारोगे, स्टाउट मारोगे, है ना। लेकिन यहाँ पे फ्लैसी हो गया, फ्लैसी का मतलब थुलथुला, थुलथुला। और स्टाउट का मतलब गठीला टाइप का बॉडी बिल्डर, ठीक है ना। इस चीज को ध्यान रखोगे आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और इससे रिलेटेड कॉर्पुलेंस, प्लम्पी, चबी, फ्लैसी, ओबेस, ठीक है। इस चीज का आप ध्यान में रखोगे। नेक्स्ट देखते हैं, एक्रेमनी। एक्रेमनी या फिर एक्रोमोनियस आपको देखने के लिए मिल सकता है कई पेपर में, एक्रीमोनियस, ठीक है, एक्रोमोनियस। एक्रोमोनियस का मतलब क्या होता है, बिटर रिलेशन होना, बिटर रिलेशन, खराब संबंध होना, ठीक है, इस चीज का मतलब। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिटरनेस आ जाएगा आंसर, 6 का क्या हो जाएगा, बिटरनेस। अच्छा, तो यहाँ पे हम लोग को तो पता चल गया कि एक्रीमनी, एक्रीमनीस का मतलब है बिटर रिलेशन, खराब संबंध होना, ठीक है। इस चीज को हमने समझ लिया है, ठीक है। और एक और चीज वर्ड आप ध्यान रखो, एसर्बिक भी बोल सकते हो, ठीक है, ASCERBIC, एसर्बिक, ठीक है, ASCERBIC, एसर्बिक। तो मैं समझ गया, ठीक है। मैंने बोला एक्रीमनी या एक्रीमनी या फिर एक्रीमनियस, आपको इन दोनों में से मिल सकता है। इसका मतलब होता है बिटर रिलेशन होना या बिटर होना, खराब संबंध होना किसी का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मुझे एक वर्ड दिख रहा है जो बहुत ज्यादा क्या है, परेशान करने वाला वर्ड है, डेस्पोडेंसी, ठीक है। डेस्पोडेंसी क्या है भाई, डेस्पोडेंसी का मतलब होता है भाई, मैं आपको दे रहा हूँ तो उसका मतलब होता है निराशा होना। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए बता रहा हूँ, निराशा होना, है ना। आप लोग हताश हो जाते हो, किसी चीज को लेकर परेशान हो जाते हो, तो उसको क्या बोलते हैं हम, डेस्पोडेंसी। और इससे रिलेटेड वर्ड जो पूछा था, एक आता है डिजेक्टेड, डिजेक्टेड, भाई वो डिजेक्टेड है, डिजेक्टेड मतलब हताश होना, ठीक है। डिजेक्टेड मतलब क्या हो गया, हताश होना हो गया। और क्या पूछा जाता है, डेस्पेयर, डेस्पेयर, डेस्पेयर का मतलब होती है निराशा होना, ठीक है, निराशा होना। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। और डेस्पेरेंसी का मतलब अगर पूछा था, होपलेसनेस, जहाँ पे क्या हो कि आपको कोई होपलेसनेस ही ना हो, कोई होप ही ना हो किसी चीज की, तो होपलेस, निराशावादी होना, ठीक है ना। तो होपलेस, ठीक है, होपलेस होना, ठीक है, होपलेसनेस होना, तो उसको बोलते हैं हम डेस्पोडेंसी। डेस्पोडेंसी का मतलब निराश होना, डिजेक्टेड मतलब हताश होना, डिस्पेयर मतलब निराश होना, ठीक है ना। और होपलेसनेस हो गया। तो इस तरह के एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। तो एक्रोमोनियस का आंसर क्या हो गया, बिटरनेस। बाकी डेस्पोडेंसी का हमने चीजें, दो तीन चीजें सीख ली, डिजेक्टेड, डिस्पेयर, डेस्पोडेंसी के बारे में हमने सीख लिया। नेक्स्ट देखते हैं कैंटेंक्रस। कैंटेंक्रस मतलब होता है भाई जिसका क्या होता है, बहुत जल्दी चिड़चिड़ा हो जाता है,
चिड़चिड़ा, जो बहुत जल्दी चिढ़ जाता है एकदम से, आपको जो भी बोलो एकदम से रिएक्टिव हो जाता है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा क्या होता है, रिएक्टिव होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कैंटेंक्रस। अब कैंटेंक्रस क्या हो गया, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा, बहुत जल्दी क्या हो जाता है, मुँह करता है, बैड टेम्पर्ड बोल सकते हैं हम, है ना। मर्क्यूरियल टेम्परेचर, बैड टेम्परेचर, या फिर मर्क्यूरियल टेम्परेचर भी बोल सकते हैं, मर्क्यूरियल टेम्परेचर। आपने देखा होगा मरकरी जो होता है वो क्या थर्मामीटर में होता है, आपकी बॉडी में लगाते हैं एकदम से वो टेम्परेचर दिखा देता है कि अगर आपको बुखार होगा, तो मर्क्यूरियल टेम्परेचर, ये क्या है, ईडियम है। ओके, लेकिन यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये तो आप समझ गए होंगे कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, बैड टेम्पर हो जाएगा, जो बहुत जल्दी क्या होता है, गुस्सा हो जाता है। लेकिन इससे रिलेटेड एग्जाम में पूछे जाने वाले जो वर्ड्स हैं, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बेहतरीन वर्ड है, उन चीज़ों को हम ध्यान रखेंगे। कौन कौन से, सबसे पहले आता है वैपिश, ठीक है। वेपिस क्या होता है, वो चमकादड़ बोल रहा हूँ, आपने सुनो, एक पीली पीली ततैया टाइप की, हम हमारे उसमें लैंग्वेज में तो ततैया बोलते हैं उसे, पीले कलर की मधुमक्खी टाइप की होती है, लेकिन वो शहद नहीं बनाती है। तो वो क्या होती है, आप थोड़ा सा उसके छत्ते के पास अगर जाओगे तो एकदम से आपको क्या करना है, काटने आ जाती है, तो उसको बोलते हैं वेपिश, ठीक है ना। तो उसी के उससे निकला है ये वेपिश, जो बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, चिड़चिड़ा, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो वेपिश हो गया कैंटेंक्रस का। और क्या हो सकते हैं, इरेसिबल, भाई मोस्ट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, इरेसिबल, IRASCIBL, इरेसिबल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इरेसिबल का मतलब होता है बैड टेम्परेचर, वेरी एंग्री, ठीक है ना, एंग्री से रिलेटेड है इरेसिबल का, चिड़चिड़ा या फिर एंग्री से रिलेशन होगा, ठीक है ना। तो इरेसिबल हो गया, और वेपिश हो गया, क्लोरिक, 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 ठीक है। ये तीन चीजें आप जरूर याद रखोगे, वेपिश, क्लोरिक, इरेसिबल, कैंटेंक्रस, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है, एंग्री से रिलेटेड है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा होते हैं। ये चार वर्ड आपको जरूर याद होने चाहिए, वेपिस, क्लोरिक, इरेसिबल और कैंटेंक्रस, जो फुल ऑफ बैड टेम्पर से रिलेटेड है, ठीक है ना। अब मर्क्यूरियल टेम्परेचर आपसे ईडीएम पूछा जाता है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। वेपिस तो आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्लोरिक मिल सकता है, इरेसिबल और कैंटेंक्रस तो आपको 101% याद होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आता है इनवियस, एनवीएस, इनवियस का मतलब होता है जेल्स, ठीक है, जेलस होना। और जेलस के लिए एक और वर्ड आता है ग्रीन आई, ग्रीन आई, जो जलता है बहुत ज्यादा, ठीक है, ग्रीन आई। तो जो जलखुखूर होता है मुंह से, क्या बोलते हैं, ग्रीन आई मॉन्स्टर, ठीक है। इनवियस का मतलब क्या होता है, ENVI, इसका मतलब होता है जेलस होना, ठीक है। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फेलिसिटी, फेलिसिटी का मतलब होता है खुश होना, बहुत ज्यादा, एक्सट्रीमली हैप्पी, एक्सट्रीम हैप्पी, ठीक है, एक्सट्रीमली हैप्पी। हैप्पी के लिए बोलते हैं ब्लिस, पहले आता है ब्लिस, ब्लिस इज खुश होना, ठीक है, ब्लिस का मतलब खुश होना, ठीक है। अब इससे रिलेटेड आपने यहाँ पे देख लिया, आप बोलोगे ग्रेट हैप्पीनेस, तो मैंने जब बोल दिया एक्सट्रीमली हैप्पी होना ना, ग्रेट हैप्पीनेस, आपने इसका आंसर निकाल दिया कि फेलिसिटी का मतलब ग्रेट हैप्पीनेस। लेकिन इससे रिलेटेड जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आपको याद होने चाहिए। सबसे पहले था एक्सल्ट, EXULT, एक्सल्ट, ठीक है। फिर आता है आपका इलेशन, ELITI, इलेशन, इन सब का मतलब होता है हैप्पी से रिलेटेड, ठीक है, बहुत ज़्यादा खुश होना, हैप्पी होना। एक्सिलेशन, EXILIRATION, एक्सिलेशन, ठीक है, इलेशन, एक्सल्ट, है ना, एक्सिलेशन, इलेशन, एक्सल्ट, ठीक है। जुबिलेशन, जू जुबिलेशन, ठीक है, ग्ली, ग्री, इन सब का मतलब क्या होता है दोस्तों, इनका मतलब होता है हैप्पीनेस से रिलेटेड होता है, ठीक है, हैप्पीनेस से रिलेटेड होता है। ये चीज़ें आप जरूर ध्यान में रखो, एक्सल्ट, इलेशन, एक्सिलेशन, जुबिलेशन, ग्ली, ठीक है, इनका मतलब क्या होता है, खुश होना, ठीक है, जॉय, जॉय होना। इन चीज़ों को आप ध्यान में रखोगे और आप इनको याद जरूर करोगे, ठीक है। एक्सल्ट हो गया, एक्सलेशन, एलेशन, एक्सिलेशन, जुबिलेशन, ग्ली होगा। और फेलिसिटी का मतलब होता है एक्सट्रीमली हैप्पी होना, बहुत ज़्यादा खुश होना, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखोगे, ठीक है। अब आता है अनरफल्ड, अनरफल्ड का मतलब क्या होता है दोस्तों, अनरफल्ड का मतलब होता है काम, शांति, ठीक है, पीस, ठीक है। इन चीज़ों का आप ध्यान रखो, अनरफल्ड का मतलब, तो यहाँ पे आप देख सकते हो काम, ऑप्शन डी हो गया, ठीक है। लेकिन अब शांति से रिलेटेड हम क्या क्या वर्ड जानते हैं, ठीक है। पहली चीज, पैसिफाई, मॉडिफाई, क्वेंच, ठीक है, अस्योज, अपीज, ठीक है, पैसिफाई, मॉडिफाई, क्वेंच, अस्योज, अपीज, ठीक है।
और क्या लगता है? ठीक है, मॉडिफाई क्वेंच अश्योर अपीज। ठीक है, इसका मतलब होता है ना शांति, कुछ चीज कम करना, कम करना। ठीक है, मतलब किसी को गुस्सा आ रहा है तो आप क्या कर रहे हो, उसे पैसिफाई, शांत करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है ना, शांत करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम इन सब का मतलब क्या है ना दोस्तों, सबका मतलब अलग अलग है। जैसे क्वेंच है, क्वेंच का मतलब होता है प्यास बुझाना। ठीक है, तो इस तरह का। लेकिन जब क्या करते हैं हम, एंटोनिम सिनोनिम करते हैं तो उससे रिलेशन निकालते हैं। तो रिलेशन में क्या होता है, ये पैसिफाई, मॉलिफाई, क्वेंच, अश्योज, अपीज। जैसे अपीज किया, किसी को मनाना, किसी को कोई नाराज हो रखा तो आप उसे मना रहे हो, तो उसकी क्या कर रहे हो, नाराजगी आप क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो, तो अपीज ही आ गया। ठीक है ना, क्वेंच आ गया, मॉलिफाई, पैसिफाई, ये होता है शांति से रिलेटेड होता है। और इसका मतलब होता है किसी चीज को क्या करना, कम करना। ठीक है ना, उसको क्या करना, रिड्यूस करना, शांति करना, शांत करना बेसिकली। ठीक है, इनका मतलब अलग अलग होता है, लेकिन सिनोनिम्स में हम क्या करते हैं, इन चीज़ों को साथ में ले लेते हैं। और ये सब आपको याद रखना है। पैसिफाई, मॉलिफाई, क्वेंच, अश्योज, अपीज का मतलब होता है शांत करना या फिर कम करना। ठीक है, अनरफल्ड का मतलब होता है शांति, पीस। ठीक है, और क्या एक बहुत अच्छा वर्ड है, ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल। ठीक है, अच्छा, चांद में एक एक यहाँ पे एक पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं ट्रैंक्विलिटी। ठीक है, ट्रैंक्विलिटी एक क्या है, चांद में एक पॉइंट है। आप लोग कमेंट करके बताना कि किस पॉइंट को ट्रैंक्विलिटी कहा जाता है चांद में। ठीक है, देखते हैं आपका जीएस का नॉलेज। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। शांत करने को क्या बोलते हैं, पैसिफाई, मॉलिफाई, क्वेंच, अश्योर, अपीस, शांत करना। अनरफल्ड का मतलब होता है शांति, काम या फिर ट्रैंक्विल। ठीक है, एक वर्ड मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है यहाँ पे, स्लगिश। ठीक है, मुझे ये वर्ड दिखा, स्लगिश। इस स्लगिश का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आलसी होना, आलसी, लेजी। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एग्जाम में बहुत अच्छा वर्ड पूछा, लेथार्जिक। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, लेथार्जिक। कभी आपने विक्स 500 वगैरह खाई होगी तो उसमें लिखा भी रहता है कि लेथार्जिक से आपको क्या दिलाएगा, आराम देगा। मतलब जो आपका आलसपन है, ठीक है ना, वो सब क्या करेगा, थोड़ा दूर करेगा। अगर आपको जुकाम जुकाम लगता है, थोड़ा आलसपन आता है ना, तो उससे बोलते हैं लेथार्जिक। ठीक है, आलसपन दूर करता है ये, वो विक्स 500। तो ऐसे ही इसका क्या हो जाएगा, स्लगिश। स्लगिश का मतलब आर्थी, लेजीपन आना। और लेजीपन से रिलेटेड सबसे क्या इंपॉर्टेंट अच्छा है, लेथार्जिक। लेथार्जिक का मतलब होता है इनएक्टिव होना। जो क्या करता है, थोड़ा लेजी होता है, इनएक्टिव होता है, उसको हम बोलते हैं। ठीक है, और क्या हो सकता है बहुत अच्छा, टॉर्पिड। टॉर्पिड, टॉर्पिड मतलब सुप्त होना। ठीक है, जो बहुत टाइम से क्या हो, सुप्त हो। और बहुत ज़्यादा एक अच्छा ऑप्शन आता है इंडोलेंट। भाई एग्जाम में पूछा था इंडोलेंट। ठीक है, इंडोलेंट, इसका मतलब भी कहता है जो इनएक्टिव रहता है। ठीक है, इनएक्टिव, इनएक्टिव, इंडोलेंट। तो एग्जाम में भाई कौन कौन से पूछा सकते हैं, एक इंडोलेंट, और आपको लेथार्जिक और टॉर्पिड आपको देखने के लिए आराम से मिल सकता है स्लगिश के साथ। ठीक है, तो स्लगिश का मतलब हो गया आलसी, इंडोलेंट, टॉर्पिड, लेथार्जिक, इनएक्टिव। पैसिफाई, मॉलिफाई, क्वेंच, असोज, अपीस का मतलब होता है शांति या शांत करना किसी चीज को। अनरफल्ड का मतलब होता है शांत। और ट्रैंक्विलिटी हमने देख ली है। ठीक है, होप सो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट देखेंगे फेलाइन। फेलाइन का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो चीज बिल्ली जैसी होती है, बिल्ली जैसा, बिल्ली जैसा चालू, बिल्ली जैसा एक्टिव, बिल्ली जैसा शातिर। तो बिल्ली से रिलेटेड क्या होता है, उसे हम बोलते हैं फेलाइन। ठीक है, फेलाइन का होता है कैट लाइक। ठीक है, ठीक है, कैट लाइक हो गया आपका फेलाइन। लेकिन आपको मैं बता देता हूँ, आपको थोड़ा याद होना चाहिए, जैसे वुलपाइन। वुलपाइन, वुलपाइन क्या होता है, फॉक्स से रिलेटेड होता है। जो फॉक्स जितना तेज और शातिर होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं। फिर आता है बोवाइन। बोवाइन, बोवाइन क्या होता है, जो काऊ या फिर सांड से रिलेटेड होता है। ठीक है, उनसे रिलेटेड उसे हम बोवाइन बोलते हैं। कैनाइन, कैनाइन क्या होता है दोस्तों, कैनाइन जो होता है कुत्ते के जैसा और लॉयल होता है, उसे हम बोलते हैं कैनाइन। ठीक है, इन चीजों का आप ध्यान में रखेंगे। फ्यूरस, फेरेसियस क्या होता है, फ्यूरसियस मतलब खूंखार, खूंखार, जो बहुत ज्यादा घातक होता है, घातक। घातक से रिलेटेड एक वर्ड आपने सुना होगा, लीथल। ठीक है, लीथल, इस चीज को ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं टेनोस। टेनोस क्या होता है दोस्तों, अब देखते हैं। देखो, टेनस का मतलब दो वे में हम ले सकते हैं। एक लिख सकते हैं हम कमजोर, और एक हम लिख सकते हैं नाजुक। ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा नाजुक है। ठीक है ना, तो नाजुक है, कमजोर है ना, सॉफ्ट। नाजुक मतलब सॉफ्टर टाइप का है, सॉफ्ट टाइप का है। ठीक है, और जो सॉफ्ट टाइप का होगा वो कैसे होगा, बहुत जल्दी इजीली ब्रेकेबल होगा, है ना, और जल्दी हर्ट हो जाता होगा, इस तरह से। तो उसको बोलते हैं नाजुक और कमजोर। अब कमजोर से रिलेटेड आपको चीजें याद रखनी है कि अगर कमजोर कोई चीज है तो एग्जाम में पूछी जाते हैं। ये कहता है फ्रगाइल। फ्रगाइल मतलब जिसे हम इजिली ब्रोक कर सकते हैं, वो हो गया फ्रगाइल, वीक, कमजोर। ठीक है ना, और आता है फ्लिमसी।
फ्लिम्सी। भाई ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए आपको याद रखना है फ्रगाइल, फ्लिम्सी, ठीक है। और टेनवस इसका मतलब कमजोर। और नाजुक का मतलब क्या हो गया? स्लेंडर, जो बहुत ज्यादा पतला और बहुत ज्यादा नाजुक हो। आपने पढ़ा था ना जो मैंने आपको बताया, थिन, थिन मतलब पतला, जो बहुत ज्यादा पतला और नाजुक हो उसे हम बोलते हैं स्लेंडर, ठीक है। और दूसरा आता है डेलिकेट होना, है ना, बहुत ज्यादा डेलिकेट है, इस चीज को बोल सकते हैं। लेकिन एग्जाम में जो पूछा जाता है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सिलेंडर, डेलिकेट पर तो आपने पढ़ लिया। सबसे अब आता है इनसबस्टेंशियल, ठीक है। इन सबस्टेंशियल, जो सबस्टेंशियल ना हो, ठीक है ना, मजबूत ना हो, तो बोलते हैं। और लास्ट वर्ड आपका आता है एटूनेटेड, एटूनेट, एटूनेटेड या फिर एटूनेट बोल सकते हो आप, ठीक है। तो एग्जाम में क्या क्या याद रखना है आपको, जो एग्जाम पूछा था? फ्रगाइल, बहुत बार देखने को आप मिलेगा फ्रगाइल। फ्लिम्सी, बहुत देखने के लिए मिलेगा। स्लेंडर, बहुत देखने के लिए मिलेगा। एटूनेटेड, ये आपको देखने के लिए मिलेंगे। और टेनवस तो आपको यहाँ पे लिखा ही है, तो मतलब ये आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है ना। तो टेनवस का मतलब क्या हो गया? कमजोर या फिर नाजुक। नाजुक के सेंस में अगर हम बात कर रहे हैं तो सिलेंडर, डेलिकेट, इनसबस्टेंशियल, एटूनेटेड। और कमजोर के सेंस में अगर हम बात करें तो फ्रगाइल, वीक और फ्लिम्सी। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? नॉट सबस्टेंशियल, ठीक है। होप सो आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं 12वां, एग्जिट, ठीक है। ओके, तो ये क्या है? एक्सक्यूजिट। तो एक्सक्यूजिट में अब हमने देखना है कि एक्सक्यूजिट का मतलब होता क्या है दोस्तों। तो एक्सक्यूजिट का मतलब होता है कि कोई भी चीज जो क्या हो, बहुत ज्यादा आपकी क्या हो, क्या हो, बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, ठीक है। जो क्या हो, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल हो, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सक्यूजिट, ठीक है। बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल हो, ठीक है, बहुत ज्यादा एलिगेंट हो, ठीक है, एलिगेंट, ठीक है, बहुत ज्यादा एलिगेंट हो, उसे हम बोलते हैं एक्सक्यूजिट, ठीक है। अब एक्सक्यूजिट का रिलेटेड क्या आपने पता कि बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, बहुत ज्यादा एलिगेंट हो, तो उससे क्या होता है? एक्सोटिक, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? एक्सोटिक होगा। एक्सोटिक, एक्सोटिक का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल होना, एक्सट्रेंज होना, ठीक है। तो आपको ध्यान है एग्जीक्यूटिव का एक्सक्यूजिट का मतलब क्या हो गया? एक्सोटिक, एक्सोटिक हो गया, एलिगेंट हो गया, या एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल हो गया, बहुत ज्यादा सुंदर हो गया, उसका हम होता है एक्सक्यूजिट। अब आपको यहाँ पे एक वर्ड दिख रहा होगा, ये वर्ड मुझे बहुत ज्यादा बेचैन कर रहा है। कौन सा वर्ड? एक्सटेम्पर, ठीक है। तो एक्सटेम्पर, ये एक्सटेम्परनेस बनाया किससे? एक्सटेम्पर से, ठीक है, एक्सटेम्पर। तो एक्सटेम्पर का मतलब क्या होता है दोस्तों? एक्सटेम्पर का मतलब होता है जब आप बिना किसी तैयारी के, बिना तैयारी के, बिना सोचे समझे, बिना सोचे समझे, ठीक है, आप कोई चीज करते हो, ठीक है, आपने बिना तैयारी के गए और भाषण दे दिया, आप बिना तैयारी के गए एसएसबी अटेम्प्ट के लिए, आप बिना तैयारी के गए आपने एक स्पीच दे दी, आप बिना तैयारी के गए आपने एक बहुत ज्यादा अच्छी क्या लिख दी? पीबीडीटी स्टोरी लिख दी, तो वो क्या? एक्सटेम्पोर। बिना तैयारी के आप कोई काम करते हो उसे बोलते हैं एक्सटेम्पोर, बिना तैयारी के करना। और इससे रिलेटेड जो वर्ड आता है एग्जाम में वो आपको ध्यान में रखना है। क्या रखना है आपको? इम्प्रॉम्प्ट, IMPROMPTU, इम्प्रॉम्प्ट, ठीक है। इम्प्रॉम्प्टू आपसे डायरेक्टली या तो इम्प्रॉम्प्टू पूछेगा या एक्सटेम्पोर पूछेगा, दोनों एक दूसरे का बहुत ही बेहतरीन रिलेशन रखते हैं। जब भी आप कोई बिना तैयारी के कोई स्पीच देते हो या बिना सोचे समझे कोई स्पीच देते हो या कुछ करते हो बिना सोचे समझे, उसे बोलते हैं एक्सटेम्पोर या फिर इम्प्रॉम्प्ट, ठीक है। तो इन दो वर्ड्स को आपको डेफिनेटली याद रखना है। ये एक दूसरे से, अगर आपसे ये बोलेगा तो आपसे ये पूछ लेगा, और आपको पहला वाला देगा तो आपसे दूसरा वाला पूछ लेगा। इन दोनों का रिलेशन है भाई, आपको ध्यान में रखना है। और हिंदी मीनिंग देखने के लिए आपके, तो बिना किसी तैयारी के जब आप कोई स्पीच देते हो उसे बोलते हैं एक्सटेम्पोर, ठीक है। होप सो आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13, रेस्टेड। भाई रेस्टेड का मतलब होता है छीना झपटी, ठीक है ना, छीना झपटी होना, छीना झपटी करके कुछ चीज करना, ठीक है। लड़ाई झगड़ा करके कोई चीज आप क्या करो, वो कर रहे हो, ठीक है। छीना झपटी करके आप कुछ चीज ले लेते हो, ठीक है, ले लेते हो छीना झपटी करके, तो उसे बोलते हैं। तो आंसर क्या होगा? कोई चीज फोर्स से, लड़ाई झगड़े से कोई चीज करना, तो क्या आ जाएगा आंसर? टुक बाय फोर्स। तो रेस्टेड का मतलब होता है भाई छीना झपटी से कोई चीज आप ले लेते हो तो उसे हम बोलते हैं क्या? रेस्टेड, ठीक है। अब रेस्टेड से रिलेटेड जो चीजें आपको ध्यान में रखनी है वो है व्रेंच, बस WRENCH, व्रेंच, या फिर आप उसे पूछ रहा था स्नैच, ठीक है, TCH, स्नैच, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन रेस्टेड का मतलब क्या होता है? लड़ाई झगड़ा। तो रेसलिंग सुनी होगी ना आपने, लड़ाई झगड़ा फोर्सेस वगैरह से करना,
तो रेस्टेड, रेसलिंग, रेंच, स्नैच, इस चीज़ को आप ध्यान में रखें। तो रेस्टेड का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ छीना झपटी से, कोई फोर्स से कोई चीज़ को लेना। होप्स आपको बात समझ आ गई। एक्सपोसिलेटेड, एक्सपोसिलेट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले इसका मतलब समझना जरूरी है। तो एक्सपोसिलेटेड का मतलब, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल, किसी चीज़ को बहुत पूरे सरे से निकाल देना। स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल या फिर स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट, तो उसको हम बोलते हैं एक्सपोसुलेटेड। अब एक्सपोसुलेटेड की दो चीजें हमने समझ लिया कि एक्सपोसुलेटेड का मतलब क्या, किसी ज्यादा बहुत ज्यादा डिसअप्रूव्ड होना या फिर स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट होना, उसको हम बोलते हैं एक्सपोसुलेटेड। अब एक्सपोसुलेटेड का मतलब तो हमने समझ दिया, लेकिन इससे रिलेट क्या हो सकते हैं, इससे रिलेटेड दो चीज हो सकती हैं। एक तो हो सकता है डिसएग्री, किसी चीज को बिल्कुल मना कर देना, डिसअप्रूव्ड होना किसी चीज से, है ना, या फिर एक वर्ड ही अच्छा वर्ड आता है जिसे हम बोलते हैं रिमॉन्स्ट्रेटेड, ठीक है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है सी। तो रिमॉन्स्ट्रेट का मतलब भी क्या होता है, किसी चीज से एग्री नहीं होना, ठीक है, किसी चीज से एग्री नहीं होना उसे बोलते हैं रेमोन्स्ट्रेटेड, ठीक है। स्ट्रांगली डिसअप्रूव या डिसअप्रूव या फिर स्ट्रांगली डिसएग्रीमेंट किसी चीज से होना, ठीक है। होप्स आपको बातें समझ आ गई। अब आते हैं प्लेसिड। प्लेसिड का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो अभी आपको बताया था वही याद रखेंगे, पैसिफाई, मॉडिफाई, ठीक है, इसका मतलब आप समझ गए होंगे। क्वेंच, एस्योज, ठीक है, अपीज, क्या क्या बोला था मैंने, शांत करना, कम करना, किसी चीज को शांत करना, कम करना। किसी को प्यास लगी, आपने उसकी प्यास बुझा दी, क्वेंच, ठीक है। आप कोई नाराज हो रखा है, आप उसकी नाराजगी कम करो, अपीज, ठीक है। किसी चीज को पैसिफाई, कोई बहुत ज्यादा एग्री, वो गुस्सा हो रखा है, आप उसे क्या करो, पैसिफाई, शांत करो। तो प्लेसिड का मतलब ही यही होता है कि क्या करना, किसी चीज को क्या करना, पैसिफाई करना, शांत करना, तो पैसिफाई, ठीक है। होप्स आपको बात समझ आ गई। लेकिन यहाँ पे तीन वर्ड जो है मुझे बहुत ज्यादा क्या कर रहे हैं दोस्तों, फिर से परेशान कर रहे हैं कि भाई ये क्या है, ठीक है ना। तो हम इन चीज को भी देखिए। इम्प्लोर, इम्प्लोर का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा। इम्प्लोर का मतलब होता है किसी चीज से क्या करना, विनती करना, विनती करना, विनती करना। अब विनती करने के लिए क्या पूछा जा सकता है एग्जाम में, सबसे पहले आता है बिसीच, भाई डायरेक्टली मिलेगा, ठीक है ना। किसी चीज से क्या करना, विनती करना। तो विनती करने के लिए इम्प्लोर, इम्प्लोर मतलब विनती करना, विनती करने के लिए क्या पूछा, बिसीज पूछाता है। वैसे बेसिकली इसका मतलब आता है बैग, किसी चीज को करने के लिए करना, भीख मांगना कि भाई कर दो कर दो कर दो, आप बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करते हो ना। तो बिसीज का मतलब एक तरह से रिक्वेस्ट भी हो सकता है, ठीक है। कई बार अगर आपको ना मिले, बैग वगैरह ना मिले, इम्प्लोर ना मिले, तो रिक्वेस्ट एक क्या होता है, कंसीडर किया जा सकता है, ठीक है ना। आप किसी चीज को करने के लिए बहुत ज्यादा विनती कर रहे हो कि भाई कर दे, बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहे हो उससे, भाई मेरा काम कर दे, भाई मेरा काम कर दे, तो इम्प्लोर का मतलब ये हो गया, ठीक है ना। फिर आता है फ्लैटर, फ्लैटर का मतलब होता है चापलूसी, भाई चापलूस है जो, ठीक है। फ्लैटरी हो गया, फ्लैटरी मतलब चापलूसी, फ्लैटर मतलब चापलूस। और चापलूस से रिलेटेड आपको दो चीजें जरूर याद रखनी चाहिए कि जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। क्या क्या पूछी जा सकती है, एक आता है काजोल, CAJOL, काजोल, ठीक है। और और क्या हो सकता है, फ्लैटर हो गया, कोएक्स, COAX, कोएक्स, ठीक है। तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना, कोएक्स और काजोल, ये क्या होता है, चापलूस होते हैं, ठीक है। और चापलूसी करना, चापलूसी करना कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, करी फेवर, भैया किसी न किसी सीडीएस एग्जाम में पूछा गया है करी फेवर, तो मुझे याद आ रहा है, ठीक है ना। तो करी फेवर का मतलब भी क्या होता है, चापलूसी करना, ठीक है, चापलूसी करना। कोएक्स, काजोल, करी फेवर का मतलब चापलूसी, करी फेवर का मतलब चापलूसी करना, और चापलूस, फ्लैटर तो हो गया चापलूस। और फ्लैटरी अगर मैं कह देता, फ्लैटरी, FLATTERY, फ्लैटरी, ये होता है चापलूसी करना, और चापलूसी क्या हो गया, करी फेवर। और चापलूस कौन हो गया, जो इंसान करता है चापलूसी, ठीक है। चापलूस, चापलूस काजोल या कोएक्स, ठीक है। फिर आते हैं कंपनशेट, कंपनशेट का मतलब क्या होता है, मुआवजा पूरा करना, मुआवजा। और मुआवजा से रिलेटेड जो बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है, इंडिमिनिटी, इंडी, ठीक है, इंडिमिनिटी, इंडी, इंडिमिनिटी, ठीक है, इंडिमिनिटी। तो इस चीज़ को याद रखना, कंपनशेट करना, ठीक है, मुआवजा वगैरह देना, कंपनशेट करना। इंडेमिनीफाई या इंडेमिनिटी हो गया, ठीक है, इंडेमिनिटी हो गया, मुआवजा देना, ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। परपेचुअल, बहुत ही बेहतरीन वर्ड परपेचुअल, जो एग्जाम में कई बार पूछा था। परपेचुअल का मतलब वो होता है अंतहीन, अंतहीन या फिर इनफाइनाइट। सबसे पहली चीज इनफाइनाइट, जो लगातार चलता रहे, ठीक है, इनफाइनाइट, अंत हो। इसके लिए बहुत अच्छा वर्ड बोला गया है इंटरनल, इटरनल, ठीक है, ETRNAL, ठीक है। एग्जाम में पूछा था इटरनल, तो आपको परपेचुअल याद है ना, परपेचुअल, इन्फिनिटी, इटरनल, ठीक है। एग्जाम में डेफिनेटली एकदम डेफिनेटली हिट पड़ सकता है, ठीक है। या फिर आपसे पूछा था पेरिनियल, आपने सुना भी होगा, ज्योग्राफी वगैरह ढंग से पढ़ रहे होंगे तो पेरिनियल, ठीक है। पेरिन होता है सदाबहार, जो हमेशा रहते हैं। पेरिनियल हो गया, इंटरनल हो गया, इन्फिनिटी हो गया, परपेचुअल हो गया, और क्या हो सकता है, एवरलास्टिंग, जो हमेशा से रहता है, एवरलास्टिंग, ठीक है। तो परपेचुअल का क्या, इन्फिनिटी, इटर्नल, पेरिनियल, एवरलास्टिंग, ठीक है। लेकिन फिर से मुझे क्या कर रहे हैं, कुछ वर्ड्स बेचैन कर रहे हैं। ये क्या है, कंटेगियस, ठीक है। कंटेगियस का मतलब होता है जो बीमारी फैलने वाली होती है, फैलने वाली बीमारियां, है ना, कि भैया अगर आप मुझे टच करोगे तो मुझे ये बीमारी हो जाएगी। तो उसी जैसे कोविड हो गया, तो कोविड कैसे थी, कंटेगियस, ठीक है। कंटेगियस हो गया। अब कंटेगियस में कि वो क्या हो सकती हैं, जो क्या होती हैं, इन्फेक्शियस होती हैं भी, जो फैल सकती हैं, ठीक है। इन्फेक्शियस, INFECTIOUS, इन्फेक्शियस। कंटिन्यूस मतलब लगातार। परप्लेक्सिंग, परप्लेक्सिंग, परप्लेक्सिंग क्या है, इन्फेक्शियस का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स होना, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या हुआ, जटिल होना, जटिल, ठीक है। कोई चीज जटिल हो रही है, मतलब कंफ्यूजिंग हो रही है, बहुत टफ हो रही है आपके लिए, ठीक है। तो इसके लिए एग्जाम में पूछे जाने जो वर्ड है वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं। एक आता है बिविल्डर, BEWILDER, बिविल्डर, बिविल्डर मतलब कंफ्यूज करना, ठीक है। और दूसरा क्या हो गया आपका, बीफ्यूडल, BEFUDDLE, बीफ्यूडल या फिर बिविल्डर, ठीक है। ये क्या हो गया, परप्लेक्सिंग, कंफ्यूज हो गया। पेरेनियल क्या हो गया, जो सदाबहार रहता है। कंटेगियस क्या हो गया, फैलने वाली बीमारी है, इन्फेक्शियस हो गया, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और एक और चीज बोल सकते हैं, पजल्ड भी हो सकता है, PUZZLE, पजल्ड, या फिर रिडल, RUDDLE, रिडल, ठीक है, RID। इन दोनों का मतलब क्या होता है, कोई चीज जटिल होना, कॉम्प्लेक्स होना, सॉल्व ना हो पाना, पजल, रिडल, ठीक है। और बिविल्डर, बीफ्यूडल का मतलब है कंफ्यूज होना। परप्लेक्स का मतलब भी क्या होता है, कोई चीज पजल्ड होना, कॉम्प्लेक्स होना, जटिल होना, जो आपको कंफ्यूज कर दे, ठीक है। तो बेस्ट एग्जांपल परप्लेक्स का क्या होगा, कॉम्प्लेक्स और या फिर पजल्ड होना, ठीक है। अगर साइड बाय साइड आपको अगर बीविल्डर या बीफ्यूडल मिल रहा है तो इन दोनों का आंसर क्या होता है, कंफ्यूज्ड होना, ठीक है। आपको दोबारा बता देता हूँ, बिविल्डर, बीफ्यूडल का मतलब होता है कंफ्यूज्ड होना, किसी चीज को लेके कंफ्यूज होना, पता ना कर पाना। लेकिन अगर परप्लेक्स पूछा जाए तो परप्लेक्स की एक्चुअल मीनिंग जो हो सकती है वो हो सकती है कॉम्प्लेक्स या फिर पजल्ड होना। पजल्ड का एक और होती है रिडल, रिडल का मतलब ही पजल होती है, ठीक है ना। और अगर आपको कॉम्प्लेक्स या पजल रिडल नहीं मिल रहा है तो आंसर क्या होगा, बिविल्डर या फिर बीफ्यूडल। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। डाउंटलेस, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डाउंटलेस, ठीक है। डाउंटलेस का मतलब क्या होता है, जो क्या होता है, निडर होता है, निडर, जो नहीं डरता, बिल्कुल नहीं डरता किसी। ये थोड़ा नेगेटिव सेंटेंस में लिया जाता है, ठीक है ना, डाउंटलेस, ठीक है। अ, अच्छा ठीक है, जो निडर रहता है, किसी से डरता नहीं है, ठीक है ना। तो डाउंटलेस क्या हो गया, निडर। तो निडर का मतलब फियरलेस, जिसको किसी चीज का डर नहीं रहता बिल्कुल भी। तो आंसर फियर हो गया, तो आंसर सी आपने देख लिया, आपने बोला सी इसका आंसर है, मैंने कहा ठीक है। तो आपने बोला फियरलेस होता है जो बिल्कुल किसी से निडर होता है, डरता नहीं है। तो आंसर और क्या हो सकते हैं, वैलियंट भी बोल सकते हैं, वैलियंट, वैलियंट मतलब बहादुर, बहादुर, अच्छा बहादुर। और जो बहादुर होता है वो बहादुरी करता है उसे क्या बोलते हैं, मेटलसम, मेटलसम, ठीक है। और एक और जगह पे आपको मिल गया मेटल, METTLE, मेटल, मेटल का मतलब होता है हिम्मत, हिम्मत, जो हिम्मत दिखाएगा मेटलसम, हिम्मती, ठीक है। वैलियंट होता है बहादुर, फियरलेस होता है जो निडर होता है, तो निडर कौन होगा, जो बहादुर होगा, ठीक है। और इसी से रिलेटेड एक बहुत अच्छा वर्ड है, लेकिन वो नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता है। किस सेंस में, नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं डाउटी। डाउटी मतलब घमंडी टाइप का ना, थोड़ा अभिमानी टाइप का बोलते हैं हम जिसे, अभिमान, बहुत ज्यादा पता नहीं किस चीज का अभिमान है इसको, ठीक है ना, घमंडी है थोड़ा, लेकिन डाउटी, उसे हम बोलते हैं डाउटी। तो डाउटी का मतलब इतना निडर, जो डरता नहीं किसी से, लेकिन ये नेगेटिव सेंस में लिखने वाला वर्ड है, लेकिन सिनोनिम से मैटर नहीं करता है नेगेटिव पॉजिटिव का।
ठीक है ना। तो डाउटी आप सीधे बोल सकते हो, जो डरता नहीं किसी से, ठीक है। डाउटी हो गया, वैलियंट हो गया, फियरलेस हो गया, मेटलसम हो गया, ठीक है। एक और वर्ड बोलते हैं ऑडोसियस। ऑडोसियस, लेकिन ये ऑडोसियस भी क्या है, एक नेगेटिव वर्ड है डाउटी से रिलेटेड। इसका मतलब दुस्साहसी, दुस्साहसी, ठीक है। जो क्या करता है, दुस्साहस करता है, जबरदस्ती की, है ना, कि उसको बोला कि वहां नहीं जाना, लेकिन नहीं मैं तो जाऊंगा, इस तरह की दुस्साहस करता है। वो भी क्या हो, निडर ही तो है। अगर हम बोल दें कि भाई अगर किसी पुलिस थाने ने 144 लगा रखी है, आप लोग यहाँ पे नहीं जा सकते, तो क्या करेगा, नहीं मैं जाके दिखाऊंगा, तो वो जबरदस्ती घुस जाता है। फिर चाहे वो लट्ठे खाए ना खाए, लेकिन वो क्या हो गया, अडोसिस हो गया, निडर हो गया उस समय के लिए। तो उसे हम बोलते हैं दुस्साहसी। तो हमने क्या क्या सीखा, डाउटलेस मतलब निडर, निडर मतलब फियरलेस, फियरलेस, फियरलेस का मतलब वेलियंट, वेलियंट मतलब मेटलसम, मेटलसम और या फिर मेटल, ये सब चीजें हमने सीखी। डाउटी और ऑडोसिस का मतलब ये होता है निडर, लेकिन नेगेटिव सेंस में यूज किए जाने वर्ड है, तो आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये सारे वर्ड जो मैंने आपको बताए एग्जाम में पूछे जाते हैं। मेटल सम भी पूछा गया और मेटल भी पूछा गया है, ठीक है। और डाउटी भी पूछा गया, अडोसियस भी पूछा गया, और डाउटलेस तो पूछा जा चुका है बहुत बार, ठीक है ना। सीथिंग, सीथिंग का मतलब क्या होता है ना, सीथिंग का मतलब और सूथिंग का मतलब भी कंफ्यूज मत होना। इस सूथिंग का मतलब होता है कंफर्ट होना, कंफर्ट, आरामदायक, आरामदायक, ठीक है, आरामदायक होना, उसे हम बोलते हैं कंफर्ट सूथिंग। बहुत ज्यादा आरामदायक है, कंफर्टेबल है, ठीक है, एकदम रिलैक्स, रिलैक्स टाइप का है, ठीक है, ओके। और सी थिंग का मतलब क्या हुआ, सी थिंग का मतलब होता है ना दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंटेंस्ड होना, इंटेंस्ड, किसी चीज़ में बहुत तीव्रता होना, तीव्रता, ठीक है। अब वो गुस्से में तीव्रता हो या किसी भी चीज़ में, उसे हम बोलते हैं बहुत ज़्यादा तीव्रता होना, या फिर एजिटेटेड होना बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर, इंटेंस होना, तो वो क्या हो जाएगा, एजिटेटेड इज द करेक्ट आंसर। सी थिंग का मतलब बहुत ज़्यादा इंटेंस होना, तीव्र होना, या फिर एजिटेटेड होना, उसे हम मतलब सी थिंग। और सूथिंग का मतलब हो गया क्या, कंफर्ट होना, आरामदायक होना, रिलैक्स्ड वे में होना, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा जेंटली होना, ठीक है, आरामदायक, जेंटल, ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टिंगी। स्टिंगी का मतलब क्या होता है दोस्तों, स्टिंगी का मतलब होता है बहुत ज्यादा क्या होना, माइजरली होना, मतलब कंजूस, कंजूस, ठीक है। कंजूस का मतलब क्या हो गया आपका, क्लोज फिस्टेड, जो मुट्ठी ना खोले, है ना, अपना पैसा बचा के रखे। टाइट फिस्टेड, है ना, बंद मुट्ठी, जो बिल्कुल बहुत ही धीरे धीरे, आपने कोई चीज होल्ड कर दी अपनी मुट्ठी में और वो अपने बहुत ज्यादा मुट्ठी टाइट कर ली, तो उससे क्या होगा, जो अंदर की होगी वो निकलेगी ही नहीं बाहर, तो उसे हम बोलते हैं कंजूस। क्लोज फिस्टेड, टाइट फिस्टेड, ये क्या इडियम्स हैं जो इस तरह के माइजरली को डिफाइन करते हैं, ठीक है, क्लोज फिस्टेड, टाइट फिस्टेड। तो आंसर आपने समझ लिया, स्टिंगी का मतलब होता है कंजूस, कंजूस का मतलब क्या हो गया, माइजरली, ओके। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और इससे रिलेटेड एग्जाम में जो वर्ड पूछा जा सकता है दोस्तों, वो है आपका परसिमोनियस, पी ए आर, परसिमोनियस, परसिमोनियस, PARSI मोनियस, MONIOUS, परसिमोनियस, ठीक है। परसिमोनियस का मतलब भी क्या हो गया आपका, कंजूस, ठीक है, इसका मतलब है कंजूस, ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। क्वारलसम क्या हो गया, क्वारल, क्वारलसम मतलब जो आपका क्या करता है, जो क्या कहता है, बहुत ज्यादा झगड़ालू होता है, झगड़ालू, है ना, जो बहुत ज्यादा झड़ता है, क्वारल, क्वारल मतलब हो गया डबल एल, क्वारल मतलब झगड़ा, ठीक है, झगड़ा करना। और क्वारलसम का झगड़ालू होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा झगड़ालू होता है, उसे हम बोलते हैं क्वारलसम। एक्सटल्टेशन, ठीक है। अब हम अभी तो हमने देखा था एक्सटल्टेशन, एक्सल्ट, EXULT, एक्सल्ट या फिर एक्सल्टेशन। इसका मतलब क्या हो गया, बहुत ज्यादा खुश होना भाई, बहुत ज्यादा खुश होना। और खुश के लिए आपका क्या क्या सिखाता है, जुबिलेशन, JUBILAT, यानी जुबिलेशन हो गया, इलेशन हो गया, ठीक है, एक्सिलरेशन हो गया, ठीक है, और ब्लिस हो गया। इस तरह का मतलब कि आपको बहुत सारे वर्ड सिखाए थे, तो क्या आ जाएगा आंसर, जुबिलेशन, ठीक है। जुबिलेशन मतलब हो गया, गिली भी बताया था ना, एक गिली भी बताया था, गिली, बहुत ज़्यादा खुश होना। कैस्टेसी हो गया, ECSTASY, कैस्टेसी, बहुत ज़्यादा खुश होना। फेलिसिटी, FELICITY, फेलिसिटी हो गया, है ना। ये सारी चीज़ें उसके लिए बताई थी, जुबिलेशन इज द करेक्ट आंसर, सो हमने यहाँ पे रख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाउटी। डाउटी मतलब क्या है, डाउटी मतलब अभी बताया था, जो निडर रहता है भाई, डरता नहीं है ना। मतलब किसने नेगेटिव सेंस में बताया था भाई, नेगेटिव सेंस में बताया था, तो बहुत ज़्यादा क्या हो, आपका निडर हो, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं क्या, डाउटी। अब डाउटी का मतलब क्या हो गया दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया,
भाई जो डरेगा नहीं वो कैसा होगा, कैसा होगा वो? वैलियंट बहादुर, मेटल मेटलसम, है ना, मेटलसम वैलियंट, ठीक है, ऑडोसियस, ऑडोसियस दुस्साहसी होता है, ठीक है ना। और क्या बताया था मैंने आपको, वैलियंट हो गया, मेटलसम हो गया, ऑडोसियस हो गया, फियरलेस हो गया, डाउंटलेस हो गया, डाउंटलेस जो अभी हमने सीखा, डाउंटलेस हो गया, ठीक है। और क्या बताया था मैंने आपको, फियरलेस, फियरलेस, तो ये सब चीजें उसमें आ जाएंगी, तो आंसर क्या हो जाएगा, वैलियंट। डाउटी मतलब जो निडर हो, लेकिन मैंने क्या बताया था, डाउटी या जो ऑडोसियस हो नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता है, अगर आप उसको किस में कर रहे हो, किसमें कर रहे हो आप, अगर सेंटेंस में यूज कर रहे हो, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आने से पहले मुझे फिर से कोई दो वर्ड दिख रहे हैं, एक आता है डिसेप्टिव और दूसरा वर्ड है फ्लैबी। फ्लैबी का मतलब क्या हुआ, फ्लैबी का मतलब ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है जो चीज़ें, फ्लॉफ्ट, सॉफ्ट, सॉफ्ट टॉय देखे होंगे ना आपने, जो क्या होता है टेडी बियर वगैरह, ठीक है ना, पिलपिला साथ बोलते हैं, पिलपिला, जो उसके बाद सॉफ्ट होते हैं, गुदगुदे से होते हैं, फ्लैबी, ठीक है। अब आते हैं डिसेप्टिव, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, डिसेप्टिव टाइप का। डिसेप्टिव टाइप से बेसिकली डिसेप्टिव का मतलब होता है किसी को धोखा देना, है ना, अपने अपीयरेंस से या किसी चीज को देना जो धोखा देता है, उसे हम बोलते हैं डिसेप्टिव है भाई। डिसेप्टिव से रिलेटेड जो बेस्ट है डिल्यूजिव, DULSIV, डिल्यूजिव हो गया, ठीक है, डिसेप्टिव डिल्यूजिव, ठीक है, जो चीज क्या कर सकती है, आपको धोखा दे सकती है, लेकिन या फिर कोई बोल सकते हैं फेक, फेक, कॉपी, इस तरह की चीजें आपको मिलेंगी, तो आपको दो तीन चीजें याद रखनी है। एक आता है काउंटर फेट, काउंटर फेट, शैम, कॉपी, सप्रीशियस, ठीक है, और हो गया सप्रीशियस। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, इसका मतलब होता है ट्राइट, TRIT, ट्राइट, इन सब का मतलब होता है किसी चीज़ की कॉपी होना, ठीक है, कॉपी, फेक होना या कॉपी होना, ठीक है। और डिसेप्टिव मतलब किसी को धोखा देना, ठीक है, डिल्यूजन होना, डिल्यूजन, DELUSI, डिल्यूजन होना, धोखा होना, ठीक है, डिल्यूसिव या डिल्यूजन। और फेक और कॉपी का मतलब था काउंटर फेट, सप्रेशियस, ट्राइट, शैम, कॉपी, ठीक है। एक बहुत अच्छा वर्ड है, वो भी आप लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, अनस्क्रप्लस, भाई बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है, अनस्क्रप्लस, NCRUPL, अनस्क्रप्लस, PULOUS, अनस्क्रप्लस, ठीक है, स्पेलिंग थोड़ा देख लेना कहीं पे कुछ एरर ना हो। अनस्क्रप्लस का मतलब डिसऑनेस्ट, ठीक है, ये भी इसी चीज से रिलेटेड है, धोखा टाइप से, फेयर मतलब वो होना, डिसऑनेस्ट होना, ठीक है, डिसऑनेस्ट है या नॉट फेयर, जो पूरी तरीके से ईमानदार ना हो, उसे हम बोलते हैं इंस्क्रप्टस। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया भाई, इंस्क्रप्टस बहुत इंपॉर्टेंट है, काउंटरफेट, शैम, सप्रीशियस, ट्राइट, ये सब चीजें क्या बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कहीं ना किसी एग्जाम में आपको जरूर देखने के लिए मिलेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सब चीजें याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, ऑबिएट। ऑबिएट का मतलब क्या होता है भाई, किसी चीज को रिमूव करने के लिए, ठीक है, गेट रीड ऑफ, किसी चीज से छुटकारा पाना, गेट रीड ऑफ, ठीक है, छुटकारा पाना किसी चीज को, उसको बोलते हैं हम ऑबिएट, ठीक है। और किसी चीज को रिमूव करना, हटाना, है ना, उसको बोलते हैं हम ऑबिएट, हटाना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिलेइंग द सॉल्यूशन प्रॉब्लम नहीं हो सकता। मेक ऑब्स्ट्रक्शन, भाई तुम बाधा डाल रहे हो, मेक ऑब्स्ट्रक्शन के लिए एक वर्ड जो एग्जाम में पूछा था उसे बोलता है हिंडर, हिंडर, ठीक है भाई, हिंडर, बाधा बनाना बीच में, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्ट करना, ऑब्स्ट्रक्ट, तो उसे हम बोलते हैं क्या, हिंडर, इसको याद देना, ठीक है। और आता है सुपर सीड, सुपर सीड का मतलब किसी चीज को ओवर पा लेना, ओवरकम करना, ठीक है, पार पा लेना किसी चीज से, पार पाना, तो उसका मतलब क्या हो गया आपका, सुपर सीड। और टू रिमूव अ डिफिकल्टी, किसी चीज को हटाना इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑबिएट के लिए। ऑबिएट का मतलब किसी चीज को डाइवर्ट करना, हटाना, ठीक है। होप सो आप समझ गए होंगे। तो आज का लास्ट वर्ड है ये स्कैरिलेज, ठीक है, 23 वर्ड से। तो स्कैरिलेज का मतलब क्या होता है दोस्तों, स्कैरिलेज का मतलब होता है किसी भी चीज की प्रोफेनिटी करना, ठीक है, भगवान आदि के बारे में क्या करना, बुरा बोलना, उसको बोलते हैं स्कैरिलेज, ठीक है। भगवान के डिसरिस्पेक्ट करना, बेसिकली डिसरिस्पेक्ट, ठीक है, डिसरिस्पेक्ट, डिसरिस्पेक्ट करना, प्रोफेनिटी, एग्जाम में पूछा जाता है ये वर्ड, प्रोफेन, प्रोफेन या प्रोफेनिटी, ठीक है, प्रोफेन या फिर प्रोफेनिटी एग्जाम में पूछा जाता है, जिसका मतलब डिसरिस्पेक्ट करना, अनादर करना। और इसी के लिए बोलते हैं बेसिकली ब्लास्फेमी, भगवान के लिए, भगवान के करना, डिसरिस्पेक्ट करना, जैसे आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है आपका, ठीक है ना, कि नुपुर शर्मा ने ये कर दिया, ब्लास्फेमी कर दी, लेकिन ये क्या है, एक सेकुलर कंट्री है, तो यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच आती है, लेकिन आपने देखा होगा कि ब्लास्फेमी क्या आता है, भगवान वगैरह की रिस्पेक्ट करके करना, के बारे में बोला था, स्कैरिलेज, प्रोफेनिटी, प्रोफेन, डिसरिस्पेक्ट, ब्लास्फेमी, ठीक है, इस चीज़ का जाना। अभी आपने सुना भी होगा पाकिस्तान में सैमसंग के ऊपर ब्लास्फेमी का लॉ लग गया, ठीक है,
सैमसंग के ऊपर क्या लगा है, ब्लास्फेमी लगा है। तो इस तरह की चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। स्कैरिलेज मतलब जो डिसरिस्पेक्ट करता है स्पेशली भगवान की, तो उसे बोलते हैं प्रोफेनिटी या फिर ब्लास्फेमी, ठीक है। और कई बार आपको प्रोफेन भी मिल जाएगा, PROFANE, प्रोफेन से ही बना है प्रोफेनिटी, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। प्रिविलेज क्या होता है, स्पेशल बेनिफिट्स, स्पेशल बेनिफिट्स, ठीक है, उसका हम बोलते हैं प्रिविलेज। कि भाई आपको प्रिविलेज है कि सपोज कई बार आपने सुना भी होगा कि किसी का लड़का, किसी के पापा ऑफिसर है, तो उसे एक प्रिविलेज है कि वो कहीं भी जाएगा तो उसे थोड़ा सा क्या दी जाएगी, प्रायोरिटी दी जाएगी, ठीक है ना। तो होप सो गाइज आपको ये पसंद आया होगा, ठीक है ना। 1 घंटे की वीडियो हो चुकी है, इसलिए मैं आपको एरर अभी नहीं करा रहा हूँ। इसकी जो दूसरी पार्ट में को उसमें हम क्या करेंगे, एरर्स को कवर अप कर लेंगे, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप्स आपको ये वीडियो पसंद आएगी, अपना कमेंट करना और लेट अस नो दैट कि जो आपको ये वीडियोस बन के आपको पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है। कोई और सजेशन हो तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।